सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वम इदं प्रोतम। भगवान आचार्य जी कहते हैं कि किस किस पदार्थ में आप अपना अस्तित्व को रखकर किस भाव में किस रूप में आपका प्राकट्य हो रहा है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो भगवान उस प्रश्न माने आचार्य जी उसका संबंध में एक बात कही। इसके बाद जवाब में तो भगवान कह रहे हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय, आई एम द सेपिडिटी इन वाटर। सेपिडिटी, ठीक है। माने हमने कल देखा है कि जो रस रूपी मैं बैठा हूं, मुझ रस रूपी परमात्मा माने मैं मुझ में, रस रूपी मुझ में ये सारा जो आप है, आप माने जल, जल तत्व मुझ में प्रोत है। मुझ में प्रोत माने आपका स्वरूप क्या है? रसरूपी मुझ में, मुझ में सारा जल प्रोत है। और प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, तो मैं प्रभा हूं, प्रकाश हूं। किसमें? सूर्य। और माने जिस वस्तु, आप कोई पदार्थ ले लीजिएगा जिसके कारण वो उस वस्तु का हम कहते हैं पदार्थ है, इसका स्वरूप यही है, तो वो मूल जो बीज है, केंद्र है, वो मैं ही हूं। अब चंद्रमा और सूर्य में, सूर्य भगवान में प्रकाश को हटाया गया तो कोई क्या, कौन सा चंद्रमा है, क्या सूर्य है? देखिए, इसी तरह भगवान कहा कह देते हैं कि प्रणव सर्व वेदेषु, तो प्रणव सभी वेदों में, प्रणव रूपी मुझ में सारे वेद प्रोत है। और शब्द के, शब्द माने शब्द रूपी मुझ में आकाश स्थित है, प्रोतम। पौरुषम ऋषु, और नराणाम, नरों में जो है पौरुष जो है, सो मुझ पौरुष रूपी मुझ में सारे नर स्थित है या प्रोतम। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, जो पृथ्वी का जो तत्व क्या है? गंध, उस गंध रूपी मुझ में पृथ्वी प्रोत है। देखिए, तो पृथ्वी, मैंने कल देखा कि पृथ्वी में गंध है, ये गलत है। गंध में पृथ्वी स्थित है। ठीक है, should we say example, no space exists, it's wrong। तो अस्तित्व और हाइपना, पहला हाइपना तो है, ये चीज है, उस पर सारे चीज पदार्थ, अन्य पदार्थ आरोप किया गया। तो और तेजस अस्मि विभावसौ, अग्नि में तेज मैं हूं। ठीक है, मैंने मुझ तेज रूपी मुझ में अग्नि प्रोतम। और जीवनम सर्वभूतेषु, और जिसके द्वारा भगवान कहते हैं पुण्यत्वम और तेजो दीप्ति ही ये न जीवंती सर्वाणि भूतानि तज्जीवनम, जिसके कारण सारे प्राणी का जीवन चल रहा है। क्या कारण है? प्राण, तो वही मैं हूं, मुझ में स्थित है सारे जीव प्राणी। और तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वी लोगों में तप, वो तप रूपी मुझ में सारे तपस्वी लोग स्यूत है, माने स्थित है, प्रोत है, पिरोए गए सब लोग। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम,
ए पार्थ, मैं कौन हूं? सनातन बीज हूं। सनातन माने आदि अंतरहित बीज है वास्तव में, इटर्नल यहाँ पे। तो सनातन बीज रूपी मुझ में क्या है? सर्वभूतानाम, इन सभी प्राणियों का बीज मैं ही हूं। That's why everybody says, my I and my Father are in the heaven are one. Christ said, the Father is Jagat Pita, referring to the pure consciousness. बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमताम जो विवेकी लोग हैं, क्यों विवेकी है? ये विवेकी है क्यों भाई? बुद्धि के कारण। जो मैं, बुद्धि का स्वरूप किसका है? परमात्मा का ही है। तो मैं, मुझ में, बुद्धि रूपी मुझ में, विवेक मुझ में ही है, और मुझ में माने मैं ही विवेक रूप में हूं, और उस मुझ में सारे जो विवेकी लोग प्रोतम, माने विवेकी पुरुष में विवेक हटाया गया तो विवेक ही नहीं रहा। अग्नि में तेज को निकाल दिया गया, हटाया गया तो अग्नि अग्नि नहीं रहा। The main thing that you are, that because of which you are what you are, that is परमात्मा। तो तेजः तेजस्विनामहम्। और भगवान कहते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट श्लोक है, बलम बलवतां चाहम् कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। देखिए, बलम, बलम माने सामर्थ्यम, सामर्थ्य, सामर्थ्यम माने ओजः, ओजस, जिसको कहते हैं ओजस, ऊर्जा, जिसके कारण ऊर्जा, ओजः। बलवताम अहम, बलवानों में, जिसके सभी बलवानों में जो जिसके कारण बल है, मान एनर्जी, बल, सामर्थ्य, एनर्जी का मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य मैं ही हूं। मगर ये बल क्या है? तत् बलम च, कौन सा यह बल है? काम और राग विवर्जितम। अब ये जरा सोचना है कि देखिए, वास्तव में व्यवहार में प्रायः महात्माओं के अलावा सब में जो बल है, वो बल क्या इधर काम से प्रेरित किया गया बल, या नहीं तो राग से प्रेरित किया गया बल है। देखिए, चलो हम देखिए, एक रोगी है, एक रोगी ठीक नहीं है स्वास्थ्य, और इनको कुछ मूवी देखना चाहता है वो, और वास्तव में कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, बैठ जाओ, मगर इच्छा इतना जबरदस्त है कि वो उस कंडीशन में भी, हालत में भी उठकर वो जाएगा और सबको देखा मेरा सामर्थ्य। वो सामर्थ्य के पीछे क्या है? काम है व्यवहार में, और हमारा जो जहां पे भी हमारा बल का प्रदर्शन, बल प्रदर्शन हो रहा है, वो बल प्रदर्शन के पीछे काम और राग के अलावा शुद्ध बल जो भी है, काम राग विवर्जितम बल, माने जिस बल में काम भी नहीं है और क्रोध भी नहीं है, माने और राग भी नहीं है, इसके अलावा इन दोनों को हटाकर जो शुद्ध बल है, वो बल का अनुभव हमने कभी किया क्या? शुद्ध बल, वह बल है, इट कैन टेक यू अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, एंड टेक यू हेवी अप हाई अबव। तो ध्यान में हम यदि हम चाहते हैं कि वी वांटेड टू टर्न विद इन, तो हम सारे ये पदार्थ उनसे फिर हम विमुख होकर अंतर्मुखी बनना चाहते हैं, मगर पदार्थों का, विषय वस्तुओं का बल इतना है, वो हमको बाहर खींचता है, एक एक पदार्थ वस्तु, और उस बल से भी ज्यादा हमारा अंतर्मुखी जो बल है, अंतर्मुखी होने का जो बल है, वो बल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बाहर खींचने वाले जो बल है ना, वो बल एक्चुअली वास्तव में क्या हुआ? ये दूषित हो गया। किसके कारण? काम और राग के कारण।
और आप कहेंगे कि काम और राग तो यही है, एक ही है, काम ही राग है और राग ही काम है, आप कैसे अलग करके बताया गया है यहाँ पे? तो भगवान कहते हैं कामः च रागश्च काम रागौ, ये दोनों काम और राग, काम का क्या है? तृष्णा, असन्निकृष्टेषु विषयेषु, असन्निकृष्टेषु विषयेषु तृष्णा कामः, माने जिस पदार्थ आपको अनुभव में अभी आया नहीं, आपके दर्शन में अभी नहीं है, कहीं देशांतर में या कालांतर में एक वस्तु है, छिपी है, उस वस्तु को अभी आपने दर्शन नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, अभी आपको किसी ने बता दे तो सुन लिया, मगर आपके पास में आया नहीं, अपने वश में ना आया नहीं वो जो वस्तु। सो जिस वस्तु आपके जो वश में नहीं है, उसके प्रति जो राग है, असन्निकृष्ट विषयेषु रागः, माने असन्निकृष्ट तथा काम, तृष्णा, तृष्णा माने जो चाह, चाह है अंदर से, असन्निकृष्टेषु विषयेषु, उस चाह को कहते हैं काम। अभी अनुभव में आया नहीं, फिर चाहते हैं, उस चाह को कहते हैं क्या? काम। निकृष्ट, सन्निकृष्ट माने पास में जो है, असन्निकृष्टेषु विषयेषु जो दूर है, पास में अभी नहीं है, इसलिए चाहते हैं, तो वो हो गया काम। और राग माने रंजना, रागो रंजना, रंजना माने रंजन, माने प्रीति, रमन करना वस्तुओं में। तो प्रीति रागः रंजना किसमें? प्राप्तेषु विषयेषु, जो जो चीज आपको मिल गई उसमें आप रमते रहते हैं, उसके प्रति, उस जो प्राप्त किए गए वस्तुओं के प्रति आप एक संबंध रखते हैं और किसी को देना चाहते नहीं, छोड़ना नहीं चाहते, साथ में रखना चाहते हैं, पास में रखना चाहते हैं। जैसे कि बच्चे खिलौना के लेकर उसी को फिर आलिंगन करके सोता है कि नहीं, बताओ? परिश्रम करके सोता है और छोड़ना नहीं चाहता है वो, क्योंकि राग है, क्योंकि वो वस्तु मिल गई और उसको बड़ी प्रीति है उनको वस्तु के प्रति। तो जो मिल गई वस्तु, उन वस्तुओं के साथ एक संबंध, विशिष्ट संबंध रखकर उनमें फिर हम रमण करते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस पर प्रीति है और भोगते रहते हैं, उसको कहते हैं राग। माने आगे, पास में आ गए। जो वस्तु पास में नहीं है उसके प्रति आपकी अभिरुचि बढ़ गई, सुनकर या देखकर टीवी में, फिर आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको कहते हैं काम। और हमारे जो बल है, इन दोनों के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। जीवन में हमारे जो सामर्थ्य है वह इन दोनों चीजों के अलावा तीसरा क्या क्षेत्र है किसमें, इसमें जिसमें आपका अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं? बताओ, उपयोग क्या कर रहे हैं? बल का उपयोग, बल का प्रदर्शन, सदुपयोग बताइए। वही मैं कहेंगे ना, आगे आएंगे, फिर सीक्रेट, सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, ये सारे सस्पेंस है, पहले इसको विचार करेंगे। प्रायः सभी मनुष्यों में हमारे जो बल है इन दोनों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, बताओ है कि नहीं? अप्राप्तव्य वस्तु के प्रति कामना, अप्राप्तव्य वस्तु के प्रति राग, सारा बल उसी के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्यास्यन्ते योगक्षेमं वहाम्यहम्, योग और क्षेम, अप्राप्त वस्तु के प्रति जो प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना वो योग हो गया, और प्राप्त वस्तु के प्रति हम क्षेम चाहते हैं कि वो साथ में रहे। तो हमारा जो सारा जो बल है, सामर्थ्य है, इन्हीं दोनों क्षेत्रों में इसका उपयोग या विनियोग हो रहा है, बल का विनियोग। अब इसके अलावा ये दोनों क्षेत्रों को छोड़कर फिर भगवान कहते हैं कामराग विवर्जित बल जो है वो मैं हूं। भाई वो काम और राग से रहित जो बल है वो कहां देखा जाता है, किसमें देखा जाता है, किस क्षेत्र में? तो भगवान कहते हैं रंजना प्राप्त विषयेषु ताभ्याम विवर्जितम, इन दोनों के छोड़कर,
विवर्जितम, ये दोनों बल छोड़ दिया। अच्छा, छोड़कर क्या है? देहादि धारण मात्रार्थम बलम, सिर्फ शरीर यात्रा चलाने के लिए और धर्मपूर्वक व्यवहार करने के लिए, धर्मपूर्वक व्यवहार करते हुए शरीर की यात्रा चलाने के लिए जितना बल चाहिए होता उतना ही बल का प्रयोग करके जीवन जीना, उस बल में कुछ शुद्धता है, क्योंकि वो बल धर्म के साथ जुड़ गए। इट इज अनएडल्टरेटेड एनर्जी और फोर्स। इसीलिए महात्माओं के जो संकल्प के पीछे जो काम या राग नहीं होता, इसीलिए उनका संकल्प में वो बल है। तो महात्मा कहते थे कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा माने कुछ नहीं होगा। हमारे बल में हम भी कह देते हैं, शादी में मुबारक दे देते हैं, अगले दिन तलाक हो सकता है। कोई भरोसा नहीं है हमारा जो विश्व के पीछे शुभकामनाएं हम देते रहते हैं, इतने बल है क्या उसमें, बताओ जरा। तो देने के लिए दे देते हैं। और गुरुदेव तो जो कुछ भी कहते वो हो जाता था। मजाक मस्ती में भी लोग पकड़, एक बताता हूँ, हमारे एक स्वामी जी के भाई है, वो तो गुरुदेव तो फिर तुम गाड़ी कब ले रहे हो? तो वो तो स्कूल चलाता है कहीं एक जगह पे, मैं ज़्यादा जानकारी देना नहीं चाहता हूँ, तो सीक्रेट है माने। तो क्या हुआ, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम गाड़ी ले लो। तो किसी स्कूल के पेरेंट जो है, तो मैं कह रहा हूँ कि 81, 85, 86 की बात मैं कह रहा हूँ, लगभग 30 साल होने वाला है। तो गुरुदेव ने जब कहा तो उन्होंने अचानक बोले कि मैं ले लूँगा स्वामी जी करके, स्कूल चलाता है वो। तो फिर एक पेरेंट ने आके सेकंड हैंड में उनको फिएट कार दे दी। उस जमाने 30,000 कुछ खर्च करके खरीद लिया, अच्छा कार, नई गाड़ी। तो गुरुदेव को दिखाना चाहते हैं, वो दिखा, गुरुदेव आते रहे, बड़े भक्त है, बड़े अच्छा परिवार है गुरुदेव के, बहुत सेवा किया। तो गुरुदेव ने कहा कि why you wanted to learn mechanism of the car that you have purchased second hand car, he said। बस जिस क्षण में उसने कहा गुरुदेव ने, हाँ, अगला 2 साल तक इसका काम यही है। अचानक बिना कारण रुक जाती गाड़ी, वो फिर ढक्कन खोलो, इसको खोलो, उसको खोलो, पूरा सीख ले मैकेनिज्म 2 साल में। और दूसरे साल खत्म होते समय फिर जब गुरुदेव फिर 2-3 बार आ चुके बीच में, तो फिर बोले पैर पकड़े, स्वामी जी अपना वापस ले लो, आप अपना वचन, नहीं तो ना ये मेरे इतना तकलीफ दे रही है। काम अच्छे बड़े जरूरी काम में फिर रुक जाते अचानक बिना कारण, और मुझको फिर सब कुछ सीखना पड़ा। बोले हूँ गुरुदेव लाफ्ड एंड सेड, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। हम युवा कहते हैं, तो गुरुदेव को जो कैंप जाना चाहते हैं ना, फिर हम बार बार कौन लीव देते हैं नौकरी से, ठीक है। तो मैं खुद गुरुदेव के पास जाकर पूछता था, फिर एक बार मिलते हैं ना, तो विदा लेते समय पैर पकड़ के छूके, स्वामी जी मैं अगले कैंप में आ रहा हूँ, जरा आप आशीर्वाद दे दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स। कभी कभी हंसते थे, ठीक है यू विल कम, बस यू विल कम बोल दिया ना, तो यू विल कम वो बता दिया, बल में काम और राग नहीं है ना, विवर्जितम, तो उसको प्रभाव है। तो फिर मैं जब एप्लीकेशन दे देता हूं, बॉस चुपचाप दे देते। इसलिए बच्चों का जो संकल्प कभी कभी वो सच हो जाता है, क्योंकि उनमें जो काम नहीं है और राग भी नहीं है। हम बोलते दे आर ऑल कॉल्ड चिल्ड्रंस प्रेमोनिशंस, दे आर नॉट प्रेमोनिशंस, जो कुछ भी है, मगर जो बच्चे कह देते वो हो जाता है, कभी कभी होता है कि नहीं, सबका अनुभव है, क्योंकि उनमें उसमें उस बल में न काम है न राग है। देखिए हमारे जो वृंद है, चिन्मय मिशन के ही है, कुछ साल पहले हुआ था ये, तो सब लोग यात्रा में, जो कैलाश मानस सरोवर, वो छोटी सी लड़की, अभी जो दूसरी लड़की घर पे बैठी थी, और वो खेलते खेलते बोल दे, आई डोंट थिंक पापा विल कम बैक। तो उनकी तो दादी थी, तो बोले बेटी ऐसे क्यों बोल रहे हो पापा के बारे में, 2 बार बोल के चली गई। एंड ही डाइड देयर इन कैलाश मानस सरोवर परिक्रम करते समय, ordered a heart attack, and his mother was exactly here in Neoda ashram meeting me at same time I died, she was here in ashram and talking to me.
वेरी गुरुदेव की परिवार ही है, वेरी क्लोज फैमिली ऑफ चिन्मय मिशन, एवरीबडी इज वेरी पॉपुलर ऑल्सो. So afterwards she was telling, I don't know Swamiji what this girl was telling me, Papa will not come back, Papa will not come back. तो हमारे जो शुद्ध बल जो है, तो काम और राग के बिना आप अभ्यास करें, इतना भी किंचित काम भी नहीं होना चाहिए, राग भी नहीं होना चाहिए. मैंने कहीं अच्छे अच्छे डॉक्टरों को देखा मैं जीवन में, वो ना एक कमाई के पीछे मन नहीं जाता उनका. और क्या क्या है ना, ये क्या देगा, कितना कमाओ, कितने ऑपरेशन करो, कितना, कुछ भी नहीं है, वो सेवा में लग गए. वो ऐसे अच्छे विद्वान वैद्य बन जाता है जीवन में. वो हाथ लग गया तो फिर सारी बीमारियां दूर, सारी बीमारियां. सुना है कि नहीं, इसका हाथ का जो खेल है कमाल है, हस्तवासी बोलते हैं. तो उनने क्या, कोई ये क्या देगा, क्या मिलेगा, ऐसा कोई भावनाएं नहीं है, बिल्कुल नहीं होता. तो ये दवा लिखने से मुझे ज्यादा फायदा होता है इसलिए यही लिख दूं. ऐसा जो काम और राग के बिना जो व्यवहार करता है ना जीवन में, सब क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर छोटा काम में भी, तो आप, भगवान कहते वो बल मैं ही हूं. अब जो हमारे जो मैं अभी आपसे कुछ कह रहा हूं, बता रहा हूं आपको, इसमें कि यदि काम या है राग है तो फिर मेरा बल शुद्ध नहीं होगा. ज्यादा दक्षिणा मिले, या तो मेरी कीर्ति बढ़े, या नहीं तो मेरा ज्ञान बढ़े, या तो मेरा अधिकार आपके ऊपर दिखाएं, नहीं तो बांध के सबको रखे बातों में. ऐसे लोग हैं ना अभी दुनिया में, कोई मंत्र दो, कोई तंत्र दे दो, कुछ दो, ये दे दो, और किसी महात्मा जी के पास सुनने गया तो मर जाएगा, तो इधर ही आना है, ऐसा कहने वाला बहुत है. माना हर काम के पीछे आप अपना राग और काम के साथ व्यवहार कर सकते हैं, उस बल में दोष आ जाता है. अच्छी बात है. तो भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं, फिर देहादि धारण मात्रार्थम बलम. भैया तुमको क्या चाहिए? भाई देखो जीवन, आप जरा सोच लीजिए, धर्म, और आगे कहेंगे धर्म तो किस तरह का काम मैं हूं, अगले पंक्ति में कहेंगे भगवान. पहले इस पर विचार करेंगे, इससे पहले कि भगवान देहादि धारण मात्रार्थम अहम बलम अहम अस्मि. अच्छा, जब आप जीवन जन्म लिया, आपका क्या काम है बताइए? सबका काम यही है कि हमारा जो धर्म है वो धर्म के अनुसार जिए. और जीना क्यों? वास्तव में हमारे जो हम जी रहे हैं, जीना क्यों भैया, क्यों जीना चाहते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा कि हम अपने एजेंडा को लेकर के आते हैं. मैं एक उदाहरण देता हूं आपको. कोई एक कंपनी है, कोई एक चीज बनाने वाले बना के बेचते, कोई कंपनी, सोचो कि साबुन, जब जो बनाता है साबुन, वो कंपनी का साबुन, जो बनाने वाले के मन में ये विचार होता है कि मेरा ये जो साबुन है इस मार्केट में चलना है, इस श्रेणी के लोगों के लिए ही काम में आएगा, है ना. मध्य तरगति जो है, बीच वाले जो मिडिल क्लास, उनके लिए हमारे मार्केट श्रेणी है. इन स्थलों में मैं बिकना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, ये बिकना चाहिए और इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, ये ऐसा कुछ संकल्प रख करके ये इसका जो साबुन का जो प्रभाव ऐसा होना चाहिए, इस तरह का जो काम करना चाहिए चर्म के ऊपर, शरीर के ऊपर, लोगों के. तो ऐसा एक विचार करके वो साबुन का जो कंपनी वाला साबुन बना के मार्केट में छोड़ता है कि नहीं, बताओ? अच्छा, मैं अभी आप पे सोचता हूं कि भगवान ईश्वर जो सगुण, जो ईश्वर है, जो इसका सृष्टि का निर्माण कर रहा है, करते हैं, जब हम सबको बेचते हैं यहाँ पे पृथ्वी पे, उनकी ओर से क्या उद्देश्य को रख करके हमको यहाँ पर भेजा? भाई तुमको यहाँ भेज रहा हूं प्यार से, प्रेम से, क्यों भेज रहा हूं बताओ? इच्छाओं की पूर्ति हमारे परिभाषा है. वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा जानो एक प्रयोगशाला है पृथ्वी, तो शरीर का धारण मैं दे रहा हूं, दूसरा शरीर तो अपना जो
बेकार वासना है वो सब खर्च करके मेरे पास आओ। मैं क्या चाहता हूं तुमसे कि और आगे बढ़े, मेरे और बढ़े, एक कदम इस जन्म में भी 2-3 कदम मेरे पास आ जाए। यही भगवान चाहते हैं ना। भगवान का चाह क्या है? भगवान कहते हैं सब लोग मुझे जाने, खेद प्रकट करते। इसमें आ जाता है, भाष्य में आता है। अभी भगवान बोलते हैं कि जैसा जो मैं हूं और मुझको कोई नहीं जान सकता है, क्या जान पा रहा है, इसलिए मैं दुखी हूं। मैंने खेद प्रकट किया भगवान, भाष्यकार कहते हैं। तो इसलिए हमारा जो हम आया है, तो फिर जब से जन्म लिया, शरीर धारण, शरीर भगवान ने शरीर दिया, कुछ हमको खोपड़ी में कुछ लगा दिया है ज्ञान, और माहौल दिया, स्वास्थ्य दिया, कुछ दिया, कुछ चीजें बिना पूछे, कुछ बिना मांगे, कुछ चीज बहुत सारे चीज हमको मिल गए कि नहीं बताओ? जीवन में मिल गया। तो इन सारे चीजों को भगवान दिया है, ठीक है। इस जीवन जीना, इसका मतलब क्या है? इसलिए महात्मा लोग कहते, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ? कोई महात्मा जी कहते हैं कि जीवन का प्रयोग क्या है, व्हाट इज लाइफ? बोलते हैं कि कांस्टेंट प्रिपरेशन फॉर डेथ। ये तो मजाक की बात नहीं, वो सच कह रहे हैं। यदि जीवन का सबका अंतिम फल क्या है, शरीर छोड़ना ही है, तो प्रिपेयर हो जाओ। फिर कैसे छोड़ना है, तो कैसे छोड़ना है, यदि पहले आप समझ में आ जाए आपको कि इस तरह से मुझे छोड़ना है शरीर, मुझे शरीर छोड़ना है, छुड़वाना नहीं कोई यमराज आके या कोई माँ के जबरदस्ती खींच के। तो यदि ये, तो क्या है जीवन में? क्या है? आप अपने जीकर क्या करना चाहिए? अपने आप को जानो और धर्म के अनुसार जियो, लोगों की भलाई के लिए जियो और पारिवारिक सुख के लिए जियो, सेवा करो, अपना जीवन का निर्माण करो, उद्धार करो, अपना आप का उद्धार करो। सारे ऋण जितने भी है, भूत ऋण, ऋषि ऋण और सारे जो ऋण है, ऋण को चुका दो और इस तरह का व्यवहार करो, अच्छी तरह से जियो और 2-3 कदम मेरे पास आ जाओ और छोड़ के चले जाओ शरीर। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? प्रथम सारे जो कर्म करने के लिए क्या आवश्यक है? बस बल चाहिए। बल किसे? पहला जियो, स्वास्थ्य से जियो। तो जो बल सिर्फ शरीर धारण करके अपने शरीर को धारण किया, उसमें ही बल है। उतने क्या बल है? ये सारे व्यवहार करने का बल भी उसमें आ गया। तो सिर्फ जीवन जियो। भगवान कहते हैं जीकर अपना जो धर्म के अनुसार करना है व्यवहार, उसके लिए जितना बल चाहिए, उसमें काम की कोई जरूरत नहीं है, राग के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए जो कभी निर्वाह के लिए कोई इच्छा हुई, वो इच्छा धर्म पूरक है। भगवान कहते हैं इसलिए धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो स्मर्दर्शवा। भगवान कहते हैं कि अरे बिल्कुल काम के बिना कोई रह सकता क्या? नहीं रह सकता। तो भगवान कहते हैं जो काम धर्म से अविरुद्ध है वो काम मैं हूं, वो जानो तुम। तो देहादि धारण मात्रार्थम बलम अहमस्मि, तो वो शुद्ध बल है, उसमें न राग है न काम है हमारा। इसलिए आप जितने भी आप प्रयास करते हैं, आपका अपना सारा सामर्थ्य जो भी है, बस इसी में प्रयोग कर रहे हैं हम, राग और काम के पीछे। अपना धर्म के लिए प्रयोग करोगे तो भगवान का ही प्राकट्य होगा आपके द्वारा। आप सारे शायद नेता हो या एक घर का यजमान हो या मां हो, घर पे कोई भी हो, से अपनी पुष्टि इसीलिए चाहिए कि देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, धर्म माने यहां पे यूनिवर्सल धर्म, सेवा भाव, इसी के लिए जियोगे, आप में शुद्ध बल भगवान का ही प्राकट्य होता है। तो न तो यत् संसारिणाम तृष्णा राग कारणम, संसारियों में तृष्णा और राग का कारण जो बल है, वो बल मैं नहीं हूं। जिस बल के कारण आप जो तृष्णा, अपने तृष्णा के पीछे जो बल का प्रदर्शन किया जा रहा है आपके द्वारा,
तृष्णा के कारण, यानी तो राग कारणम बलम, जो बल आपको आप ज्यादा रागयुक्त कर रहे हैं, जो बल आपको ज्यादा काम के प्रति एक धक्का देकर आपको काम की ओर ले जा रहा है बल, वो बल शुद्ध बल नहीं है। कितना बल आता है देखिए, एक आदमी को चोरी करने में भी बल है, कोई अत्याचार करने में भी बल है, वो जैसे बलपूर्वक वो करता है कुछ काम, उस बल के पीछे क्या है? दोष है, दूषित किया गया बल है। भगवान वो ऐसा बल मैं नहीं हूं, अत्याचार करना, दुराचार करना। एक महात्मा जी कहते हैं ऐसे लोग भी हैं, बलपूर्वक चिल्लाकर सभी लोगों को चुप करा देते हैं, चुप कर देते हैं लोग चिल्ला के। उस चिल्ला के पीछे कोई युक्ति या कुछ संगति कुछ नहीं है, घमंड के कारण, दर्प के कारण। वो कहते हैं कि देखो मैं एक बार चिल्लाया तो सब लोग चामच बैठ जाते हैं, देखा मेरा बल। देखिए, इसलिए संसार के लोग केवल तृष्णा और राग के कारण ही अपना जो बल का जो सामर्थ्य है उसका प्रदर्शन हम कर रहे हैं। इसके अलावा केवल शरीर, अच्छा अभी देखिए, शरीर धारणार्थम कुछ खाना चाहिए तो खा लो, इसमें भी रागपूर्वक व्यवहार करना बेकार समय का वेस्ट है। जिसे महात्मा लोग कहते हैं, तो साधन पंचक में भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा? भिक्षा मांगकर जियो। भिक्षा माने जो मिल जाता है आपको उससे जियो आराम से। टमाटर नहीं मिला तो 2-3 किलोमीटर जाकर ढूंढकर टमाटर लेके आता है, पागल है क्या? टमाटर नहीं मिला तो टमाटर के बिना खा लो। टमाटर के खर्चा 10 रुपया, जाने आने का खर्चा 200 रुपया, और घमंड से कहते हैं कि देखा मैं ढूंढ ढूंढ कर टमाटर लेके आया हूं। इतने में सारे घर वाले खाना खा के सो भी गए। इस तरह का व्यवहार करते हैं कि नहीं आदमी? बताओ, करता है ना? लोग करते हैं कि नहीं? करते हैं, कर रहे हैं, हम भी करते हैं। तो यहां पर विवेक नहीं है। तो न तो यद संसार नाम, जो बल संसारी जीवों का बल जो है, जो बल का कारण आसक्ति का कारण है, आसक्ति और ये क्या कहते हैं यहां पे, वो मैं नहीं हूं भैया। वो मैं नहीं। तो अभी आपसे यही साधना है, ध्यान करना। ध्यान, ये दूसरा ध्यान है। क्या मैं कल एक बात कहा था ना, कल कही था मैं ध्यान के बारे में, मैंने क्या कहा कल? सब में परमात्मा का अस्तित्व है, ऐसा ध्यान पूर्वक व्यवहार करना ही ध्यान हो गया। अब ये ध्यान देखिएगा, न तो यत् संसार नाम तृष्णा राग कारणम। तो अब देखिए, हर चीज में, हर व्यवहार में ये सोचकर करे काम, देखिए करिएगा कि ये राग के कारण मैं कर रहा हूं, काम के कारण मैं इसका ये बल का प्रदर्शन कर रहा हूं, या जरूरी है, आवश्यक है, धर्मपूर्वक है, इसलिए मैं कर रहा हूं। एक गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ का धर्म में जो कुछ भी आपके द्वारा, गृहस्थ के द्वारा किया जा रहा है या करना है, कर्तव्य बनता है, वो फिर उसमें कोई दोष नहीं है। तो ब्रह्मचारी आश्रम जो कुछ कर ब्रह्मचारी का आश्रम में क्या नियम है? तो एक ही भोग अलाउड है उनके लिए, ब्रह्मचारी के लिए। कौन सा? भोजन। तो भोजन करो, जितना चाहिए करो, कोई दिक्कत नहीं। तो सन्यासी को आज उसका धर्म अलग है। तो जो अपने अपने जो आश्रम में स्थित होकर जैसा हमारा धर्म या बल का प्रयोग करना चाहिए, माने उस तरह का जो बल का प्रयोग यदि हम करते हैं, तो फिर वो तो बल में सामर्थ्य बढ़ जाता है, दैवत्व आ जाता है, क्योंकि भगवान के ऐसा बल मैं ही हूं। किंच धर्म अविरुद्धो धर्मेण
धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्धो यह प्राणिषु। देखिए, शास्त्रार्थ जो है, शास्त्र जो कहता है उससे विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, जो ईमानदारी से जो जीता है, वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, चार्ट अकाउंटेंट हो, टीचर हो, लेक्चरर हो, जो भी हो, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार माने एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ द प्रोफेशन, रेस्पेक्टिव प्रोफेशन, एज प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, उसके अनुसार जब वो जीता है ना, उसमें उनके वो डॉक्टर में या लॉयर में या नहीं तो लेक्चरर में, कोई भी में, किसी में भी, IAS में, IPS जो भी हो, बल आता है कि नहीं बताओ? एक बल है, उसके पास कोई नहीं आ सकता वास्तव में। वो तो बस शरीर में त्यागना हो तो त्याग देता है, और त्याग के फिर आनंद में रखता है। वो तो दुखी कभी नहीं होते, क्योंकि धर्म से अविरुद्ध जो विरोध नहीं करता धर्म से, ऐसा जो बल है, माने शास्त्रार्थेन धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्धः, तो शास्त्र के विरुद्ध होकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र से जो विरोध नहीं है, शास्त्र के साथ जो विरोध नहीं करता, ऐसा बल, और भूतेषु कामो प्राणिषु भूतेषु कामो यथा देहधारण मात्रादि अर्थः अशनपानादि विषय कामः अस्मि हे भरतर्षभ। जैसे कि देह धारण के लिए जो खाने पीने में जितना जो आवश्यक है वो धर्म ही है, उसमें कोई दोष नहीं है। इसी तरह शास्त्र के विरुद्ध नहीं है जो काम, वो काम मैं ही हूं। तो भगवान का जो अवतार क्या है, जैसे कहते वस्त्रावतार भगवान ने लिया द्रौपदी की जो सभा में, वस्त्रावतार, वस्त्र के रूप में प्रकट होकर द्रौपदी की जो रक्षा किया। इसी तरह जो शुद्ध काम है, दैट डिजायर विच इज अनअपोजिट टू धर्म, जो धर्म से अविरुद्ध, वो मैं ही हूं। ऐसा जो संकल्प में सत्य संकल्प, सत्य काम माने उस काम में जो सत्यता माने धर्म पूर्वक, तो ईशावास्य उपनिषद में आता है ना, मैं सत्य काम हूं, सत्य धर्माय दृष्टये, आखिरी मंत्र। भगवान मैं कौन हूं? मैं धर्मपूर्वक जीवन व्यवहार किया, इसलिए आप अपना जो ये पर्दा है हटा दो, ताकि मैं आपका अपना स्वरूप देखूं और मुझे आप इस गति से ऊर्ध्व गति को लेके जाओ। मार्ग दे अग्ने नय सुपथाराय, अच्छे मार्ग से मुझे लेके जाओ। अब मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मैं कौन हूं? सत्य काम हूं, सत्य के लिए जिया हूं। तो वो काम क्या है? मेरा ही रूप है। इसलिए एक बड़े अच्छे साधन बताता हूं, सिंपल साधन, सिंपल है, बहुत बड़ा कठिन भी है। हमेशा हमें आदमी व्यक्ति संकल्प के बिना रह नहीं सकता, कोई ना कोई संकल्प उठते रहते मन में। मगर संकल्प हमेशा के लिए आप ध्यान पूर्वक, ध्यान माने क्या? होश में रहते हुए हर संकल्प को ये देखना कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, देख करके शुद्ध संकल्पों को ही अपनाना। ऐसा नहीं कि बुरा संकल्प नहीं उठता, मन में उठेगा, उसको फिर उसका और भी देखो मत, विचार भी मत करो, जी सोचो भी मत, वो तो ठीक है, मन का कभी कभी उठते रहे तो उठने दो, उसमें क्या है? मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो नहीं हूं। अब सफर आप यात्रा कर रहे हैं, कभी कभी अच्छे अच्छे सुगंध का जो आपको जो महसूस होता है कि जो कहां से इतना खूब स्मेल जो भी है, अच्छा स्मेल, खुशबू, चल रहे गाड़ी, अचानक मुर्दा पड़ा है या तो ये कोई जानवर मर गया, इतना बदबू आता है कि क्या तो जाने तो, वो भी जाएगा ये भी जाएगा। इसको आप टाल नहीं सकते दुर्गंध को, और सुगंध को छोड़ना पड़ेगा आपको, उसमें रह नहीं सकता। ये अच्छी है, यहाँ पे मौसम अच्छा है और खूबसूरत ये अच्छी खुशबू आ रही है, इसलिए गाड़ी रोक करके हम बाहर बैठ जाएंगे। कब तक? आगे तो चलना चाहिए ना जीवन में। पर दोनों से गुजर रही कि नहीं बताओ?
मगर किस में अटकते नहीं ना। यात्रा जरूरी है। इसी तरह बुरे संकल्प आते हैं, पहले अभ्यास के लिए छोड़ दो, ध्यान मत देना, सोचना भी नहीं। अब जितना देर आप सोचते हैं कि बुरा संकल्प क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है, मतलब उतने देर आप सोच रहे हैं, संकल्प का बल बढ़ते जा रहा है, बुरा संकल्पों का, बुरे संकल्पों का। सोचो मत, वो होता है तो होने दो, क्या है, मैं तो शुद्ध ब्रह्म हूं। 1000 बार करोड़ बार आने दो जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मगर मैं प्रयत्न पूर्वक शुद्ध संकल्प जो है उसी का मैं आचरण करूंगा, उसी को मैं, इन्हीं शुद्ध संकल्पों को ही मैं कार्य रूप में परिणित करा देता हूं। समझ आ रही बात। बुरे संकल्पों को मैं ध्यान भी नहीं देता हूं, शुद्ध संकल्प जो है उसको ही मैं करता रहूंगा, व्यवहार में उतार देता हूं, अच्छे संकल्पों को प्रयास करके। ये आप करेंगे ना, ये बड़ा ध्यान है। और क्या है, आप यही विचार ध्यान में करते हैं कि नहीं बैठकर? भैया ध्यान में कर, देखिए एक आधा घंटे ध्यान है हमारा, एक आचार्य कहते थे कि आधा घंटे जो आप बैठते हैं ध्यान में, या आधा घंटा ले लो, ज्यादा मत बढ़ाना, उस आधा घंटे की जो तैयारी, फिर बाकी सारे दिन में जितने घंटे बाकी है बताओ, 23.5 आवर्स तैयारी करना है। तो आप 23.5 आवर्स जो भी है आप तैयारी करके एक आधे घंटे मेडिटेशन के लिए, बाकी समय क्या हो गया, तैयारी हो गई। ध्यान की तैयारी माने एक आधा उठकर नहाना, वो तैयारी नहीं होता। तो इन सारे जो व्यवहार में जो संकल्प, बुरे संकल्पों के ऊपर नजर भी नहीं डालना, अपने आप वो आ जाता है, सामने प्रकट हो जाता है, होने दीजिए। ठीक है भाई, तो नाचो, जितना देर नाचना चाहते तो नाचो, मरो, कभी कभी खींचता है, कभी गिर जाता है हम, तो ठीक है गिरेंगे, फिर उठो। कभी उसका बल ज्यादा है, हम हार जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये तो खेल है। कभी ना कभी या कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी जन्म में उठकर परमात्मा तक पहुंचना ही मेरा लक्ष्य है। ये इवोल्यूशन है। तो धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, पहले ये देखना कि हमें सारे कामनाओं के पीछे तो ये काम, जो भी काम है, ये धर्म पूर्वक है या अधर्म है। संकल्प के पीछे ये शुभ संकल्प है, सच्चा संकल्प है या दुष्ट संकल्प है, बुरा संकल्प है। इतने भी कंजूसी या ना, तो ये पे कुछ अन्य प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं। खिलाने में कंजूसी, ये बुरा संकल्प है। मन पे परमात्मा कहते हैं अंदर से कि पूछो खाना खाया है कि नहीं, बेचारा वो अपना घर आया है। मन बोलते खाया होगा, खा के ही आया होगा, तो 2 बज रही है, खा के ही आया होगा, मन बोलता है। दूसरा बोलते हैं तो पूछने में क्या प्रॉब्लम है, सच्चा संकल्प, अच्छा संकल्प, बड़ा सा पूछना क्यों, और कौन करेगा, घर पे कुछ आई नहीं अभी खिलाने के लिए। हाँ, बहुत सारा खाना बना दिया और कोई आना था नहीं आया, खाना बच जाएगा, भगवान ने भेजा उनको, जबरदस्ती खिला दो क्योंकि खर्च हो जाएगा हमारा। ये भी दुष्ट संकल्प ही है, प्यार नहीं है उसमें। खिला दो, बकरा आया है, वो बोलते मुझे नहीं चाहिए, मैं खा के आया हूं। नहीं खाना पड़ेगा आपको, ये प्रसाद है, प्रसाद प्रसाद है, प्रसाद करके खिला देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां पे राग भी आ गया, काम भी आ गए। काम क्या है, अलसत्व, मैं अभी कौन करेगा, मेरा काम क्या कामना कर रहे हैं आप, मैं इससे काम से बचूं, ये कामना है, इनसे बचूं, काम है, कामना है। राग क्या है, नींद के प्रति राग है, प्रीति है, कौन करेगा ये सब काम। तो यही है, भगवान कहते हैं कामराग विवर्जितम बलम। धर्म
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। इसीलिए कहते हैं कामो यथा देह धारण मात्रादि अर्थः अशनपानादि विषय कामः अस्मि, ये भरतर्षभ। जैसे कि देह धारण के लिए जो कामना है जितना जरूरी है, इसी तरह धर्म से जो अविरुद्ध जो भी काम है मैं ही हूं। देश के लिए काम करो, धर्म अविरुद्ध है। अपना कल्याण के लिए काम करो, धर्म अविरुद्ध है। लोगों की भलाई के लिए काम करो, धर्म अविरुद्ध है। सच्चे संकल्पों को बढ़ाते रहो, धर्म अविरुद्ध है। फिर बाद में और एक कदम जाने के बाद आप इन्हीं संकल्पों को भी त्याग देते हैं अपने आप में स्थिर होने के लिए, मगर ये जरूरी है पहले। क्लियर? तो बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम बलम अहमस्मि धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। किंच ये चैव सात्विका भावाः राजसाः तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। न त्वहं तेषु ते मयि। गुरुदेव इस पर भाष्य व्याख्यान करते थे कि अब मैं आपको क्या समझाऊं अंग्रेजी में। वो हमसे एक सूत्र रूपी में देते थे इसी को, नत्वहम। फिर 9वां अध्याय में भी आते हैं नत्वहम तेषु ते मयि, माने दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम। ये बड़ा मंत्र है। बोलते थे दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम। यही मेडिटेशन का एक और एक मंत्र है, बता रहा हूं। दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम, ये मंत्र है। ठीक है। ये च एव सात्विकाः, सात्विका माने सत्व निर्वृता भावाः। जितने भी भाव सत्व गुण से, सत्व निर्वृता माने सत्व से उत्पन्न हुए जितने भी भाव है, पदार्थाः, क्योंकि सारी सृष्टि रजस तमो सत्व रजस तमो गुण से उत्पन्न हुए ना। सात्विक पदार्थ भी है, रजोगुणी पदार्थ है, और तमोगुणी पदार्थ भी है। सुरापान तमोगुण है, एक मिर्ची मसाला रजोगुण है, दूध दही सत्वगुण है, फल जो भी है। तो सारे जो पदार्थ में भी एक गुण से ही सारे पदार्थ बने। पदार्थों की उत्पत्ति इन त्रिगुणों से ही हुई है। ठीक है। तो ये भावाः पदार्थाः राजसाः रजो निर्वृताः, माने रजोगुण से उत्पन्न हुए जितने भी पदार्थ या भाव। तामसाः तमो निर्वृताः, तमोगुण से उत्पन्न हुए जितने भी पदार्थ जो भी है। ये केचित् प्राणिनाम स्वकर्मवशात् जायन्ते भावाः। अब देखिए जान सुनिए। एक है होता है ईश्वर सृष्टि, दूसरी क्या है? जीव सृष्टि। अब लोग माने सोचते हैं, जनता सामान्य व्यक्ति सोचता है कि ये देखिए भैया इसमें फंसो मत। क्यों नहीं फंसो? कैसे नहीं फंसो? इसकी सृष्टि किसने की? भगवान ने। तो भगवान को दोष देते हैं। भगवान ने बनाया ना, इसलिए मैं फिर मोहित हो गया। तो कारण कौन है? भगवान ही है। मैंने क्या किया? भाई इनके प्रति आकर्षित मत हो जाओ, उनके प्रति आकर्षित मत हो जाओ। तो कैसे आकर्षित न हो? क्यों भाई? तो भगवान की सृष्टि है, किसने बनाया ये सब? तो आप लोग कहते हैं मंच पर बैठ के सत्वगुण की सृष्टि, रजोगुण की सृष्टि इनकी माया है, सारे भगवान ने किया है। तो सर भगवान फिर कहां से पाप, कहां से पुण्य? तो यहाँ पे आचार्य जी कहते स्वकर्मवशात जायन्ते। भैया
देख ध्यान से सुनिए, सत्वगुण से उत्पन्न हुए जितने भी पदार्थ, रजोगुण से उत्पन्न हुए जितने भी पदार्थ, तमोगुण से उत्पन्न हुए जितने भी पदार्थ, ये च केचित् प्राणिनाम ये च सात्विकाः भावा राजसास् तामसा एव प्राणिनाम स्वकर्मवशात जायन्ते भावाः। अब देखिए, सृष्टि तो की गई है, ध्यान से सुनिए, उसमें व्याख्यान मत पढ़ो। अब देखिए, है जगत में सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। अब यह प्रश्न पूछा जाए कि एक व्यक्ति के अंदर ज्यादा सत्वगुण क्यों होता है और दूसरे व्यक्ति के अंदर ज्यादा रजोगुण क्यों होती है, तीसरे व्यक्ति में तमोगुण ज्यादा होती है, फिर ये इसका कारण क्या है? तो भगवान तो सृष्टि की है, इन तीनों गुण उनसे ही निकले हैं। मत्त एव येति, मैं मुझसे ही ये सब सारे गुण निकले हैं, मैं ही इन गुणों की सृष्टि किया है, ठीक है। मगर जिसके व्यक्ति के अंतःकरण में जो भी गुण का प्राकट्य हो रहा है, एक समय में, एक काल में, सत्वगुण हो चाहे रजोगुण या तमोगुण, वो उत्पन्न कराने वाला कौन है? परमात्मा। मगर इस परमात्मा कराने के पीछे क्या आधार है? स्वकर्म। समझ में आ गई बात? भगवान को डांटना नहीं। भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे कर्म के अनुसार ही जिस समय जिस काल में जिस गुण का प्राकट्य होना हो, उस गुण का मैं प्राकट्य करा देता हूं। कराने, उत्पन्न कराने वाला मैं हूं, मगर तेरे ही कर्म के अनुसार मैं उत्पन्न करा रहा हूं तुझ में। ये है बात। तो तुम्हारा कर्म ऐसा है, इसलिए तुमको ऐसे गुण मिलते हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार ही मैं उत्पन्न करा रहा हूं। देखो, स्वकर्म वशात जायन्ते प्राणिनाम। तो प्राणी, हमको लगता है कि देखो मैं ये पूर्व कर्म ठीक नहीं है, कर्म के अनुसार ही मेरा गुण हो रहा है, और मैं सत्वगुण अच्छा कर्म किया हो तो सत्वगुण, जो अच्छे डायनेमिक एक्टिविटी ऐसा कुछ किया हो तो रजोगुण, कभी कभी तमोगुण, तो भाई मेरा ही कर्म के कारण है। बुरा कर्म किया तो तमोगुण या रजोगुणी पूर्वक रजोगुण, अच्छा जो शुद्ध सात्विक व्यवहार किया हो तो सत्वगुण का उदय होता है अंतःकरण में, ठीक है। अब सबके साथ ये प्रॉब्लम है, हम सबके साथ, कभी हम रजोगुणी बन जाते हैं, कभी गुस्सा में आ जाते हैं, कभी ये रजोगुणी, कभी कर्म ज्यादा करते हैं, कभी सत्वगुण बनते हैं, कभी तमोगुणी बन जाते हैं। नशा चढ़ाने वाले पदार्थ के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी जैसा, कभी वॉट एवर इट इज। तो इसका कारण क्या है? स्वकर्मवशात, अपना ही कर्म। मगर भैया, ये इनकी जो गुणों की सृष्टि किसने किया? ईश्वर ने। तो कर्म के अनुरूपी गुणों को उदय कराने वाले कौन है? परमात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं, ये तो जानो पहले, तान विद्धि, इस तरफ इसका जानो कि पहले इसका उदय कराने वाला मैं हूं, मगर कर्म में अधिकार तुम्हारा है। कर्मण ये अधिकार हते, भैया मैं कुछ नहीं करता हूं, कर्म का अधिकार तू है, मगर जैसा तू कर्म करता है उसका अनुरूपी जैसे जो गुण चाहिए तुम्हारे तेरे अंतःकरण में, उन गुणों का उदय करा देता हूं मैं। उत्पन्न कहां से हो रहे? मुझसे हो रहा है। किसमें? तुझ में, तेरे अंतःकरण में। ऐसा क्यों हो रहा है? कर्म के अनुसार मैं कर रहा हूं। तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, जीव को, हर व्यक्ति को कर्म में अपना अधिकार है। तो फिर क्या कर सकते हैं? भाई उत्पन्न तो मैं करा देता हूं, अधिकार तो तेरे हाथ में है ना। जैसा पहले तुम्हारा कर्म के अनुसार एक गुण का मैं उत्पत्ति करा दिया अंतःकरण में, मगर अधिकार उस गुण के अनुसार तुम्हारी प्रवृत्ति हो या ना हो,
ये अधिकार तुझ में है। कर्म के अनुसार ही मैं उत्पन्न कराया, मगर ये बात ऐसी नहीं कि उत्पन्न हो गया तो फिर यू हैव टू सफर। इसीलिए आई हर्ड Khero, Charo, a great palmist, he said it seems when the great master used to always refer that, he said it seemed before dying that stars condition, they do not compel. Stars condition you, they do not compel. Who said? Palmist, great astrologer. अब बाकी लोग मरते मरते बोल के मर गया, फिर बाकी लोग तो फिर इतना सारा बोल इतना पड़ क्या फर्क है? बोले जस्ट टू नो योर कंडीशन। भाई आपको अभी अलर्ट आ जाते हैं कि ना, ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस के अलर्ट आ जाते हैं मोबाइल पे कि ये रोड पे आपको ये ट्रैफिक हो रहा है, ये ट्रैफिक है, ये तो ये भी 1-2 घंटे में ये 2 गाड़ी ट्रक फेल हो गई, इतना बड़ी भीड़ है। अलर्ट्स आते हैं कि नहीं? ट्रैफिक के अलर्ट्स आ गया, उसके अनुसार आप व्यवहार करो। नहीं, मैं जो पिक्चर देखने वाला हूं वो हॉल वहीं पर है, उसी एरिया में, किसी भी हाल में जाना ही जाना है, ऐसा संकल्प करके गाड़ी लेकर फंस जाओगे, ऐसा फंसोगे कि फिर गाड़ी से उतरने के लिए भी आपको जगह नहीं मिलती, दरवाजा खोलना भी नहीं होता है। जब तक एसी है चलाते रहो, एसी बंद हो तो एक हथौड़ी लेकर के तोड़कर ग्लास को फिर हवा खाओ, नहीं तो मर जाओगे। ऐसे कई बार हुआ कि नहीं? मुंबई में इतने ट्रैफिक जाम बारिश के कारण, सुना होगा आप सब लोग, फंस गए, निकल नहीं सकता आदमी। इसलिए गाड़ी में कभी एक हथौड़े रखना हमेशा जरूरी है। मैं कह रहा हूं ऐसे इंपॉर्टेंट है, कभी जरूरी हो तो फोड़ सकते हैं अपने आप, फोड़ कर हवा तो खाओ, जियो। इसी तरह स्टार्स कंडीशन, तो ये कर्म के अनुसार ये गुणों का उत्पन्न हो किया मैंने तेरे अंतःकरण में, मगर गुण के अनुसार ही कर्म करना हो ये जरूरी नहीं है। गुण प्रभावित करते हैं हमको, मगर उस प्रभाव से भी हम उठने का प्रयास हम कर सकते हैं। ये शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं कि भैया तुम ऊपर जा सकते हो, क्योंकि कर्म में तेरा अधिकार है, वे तुम्हारा तपस्या है। और देखिए, विरोधी भाव से आप ऊपर उठना चाहते हो तो दबा देती है माया। गर्व के साथ, दर्प के साथ, ये कौन है, मैं दिखाऊंगा, ऐसा गर्व में पड़कर व्यवहार करते हैं माया के प्रति। माया तो भगवान कहते हैं दैवी ऐसा गुण मम माया दुरत्यया, ये तेरे हाथ में नहीं है भाई तुम्हारा पार करने के लिए, तो दर्प में मत पड़ो, मगर अधिकार तुझ में है। तो भावनाओं को छोड़ दो, इन्हीं भाव छोड़ सकते हो, या भगवान का नाम ले लो, उस समय मदद मिलेगी। भगवान खुद कहते हैं जो मेरे शरण में आते हैं उनको मैं उनका बल मैं बढ़ा देता हूं। सामर्थ्य मांगो, ऐसा बल मांगो, कामराग विवर्जितम बल भगवान देगा। ऐसा बल मांगने से हमारा काम बन जाता है। और यू गेटिंग माय पॉइंट? ये स्पष्ट है, इसलिए भगवत गीता शंकर भाष्य हमको पढ़ने से एक क्लैरिटी आ जाती है। तो स्वकर्मवशात प्राणिनाम केचित प्राणिनाम स्वकर्मवशात जायन्ते भावाः तान माने ये सारे भावों को मत्तएव जायमानानिति एवं विद्धि सर्वान् समस्तान् एव, सारे समस्त भावों तेरे अंतःकरण में सारे मुझसे ही मैं ही इसका मैं मूल कारण हूं, मेरे से ही निकल कर आ रहे हैं बाहर भावों को। मगर अंतःकरण में, तेरे अंतःकरण में प्राकट्य के समय तेरे कर्म के अनुसार ही उसका प्राकट्य हो रहा है। कोई दूसरे व्यक्ति में अपने कर्म के अनुसार उस गुणों का प्राकट्य हो रहा है। गुण के प्रभाव में पढ़ना जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं है, ये तुम्हारी साधना है, क्योंकि कर्म तेरे अधिकार में है।
तुम उसको रोक सकते हो। कैसे? बलपूर्वक नहीं, मेरे शरण में आकर। कभी हार गया तो कोई बात नहीं, भगवान कहते कोई बात नहीं, फिर उठो, फिर आगे चलो। कोई आप एक दुश्मन आपसे पीछे दौड़ दौड़ के आपके फॉलो कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, बीच में गिर गया, उठ के भागते कि नहीं? बताओ, छोड़ देते क्या? हाय राम, गिर गया, दुश्मन को आने दो। है भाई, नजदीक आ रहे तो भी उठकर मैं प्रयास करता हूं कि नहीं? किसी ने पूछा कि भाई नजदीक तो आ ही गया, तो उठकर प्रयास क्यों किया? बोले कि ये क्या भरोसा है कि वो नहीं गिरेगा। है ना, वो भी गिर सकता है ना, वो गिर गया तो फिर मेरा समय मिल जाता है, मैं फिर डिस्टेंस मेंटेन कर सकता हूं, इसलिए भाग रहा हूं। उसका भी हार्ट अटैक हो सकता है, नहीं तो दौड़ते दौड़ते। इसीलिए अंतिम क्षण तक मैं तो प्रयास जारी रखता हूं, छोड़ता नहीं हूं ना। गिर भी गए तो भी उठो, चलो आगे है, और क्या है? जन्म जन्म लग जाए, लगने दो, इस प्रयास में लगने दो तो भी अच्छा है। हाय राम, जन्म जन्म लग रहे, बैठ गए तो फिर कोई काम नहीं कर सकता। जायमाना नीति एवं विद्धि विद्धि, जानो, बस ये जान लिया। ये उत्पत्ति कहां से? भगवान ही ऊपर पैदा करा रहे हैं मेरे अंतःकरण में, मेरे कर्म के अनुसार ही। ये परमात्मा तेरा ही लील है, ये सारे गुणों का खेल, ईश्वर। मैं बार बार इसके प्रभाव में पड़ते जा रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, आप मेरी रक्षा करें, मेरे कर्म के अनुसार ही आप दे रहे हैं, वो मैं जानता हूं। मगर इसको फिर सामने करने के लिए शक्ति चाहिए मुझे, आप ही दे दीजिए। इन भावों को बस केवल दृष्टि लगाकर देखना और इनकार करना, इस पर छोड़ देना, सोचने बिना सोचे मुंह मोड़कर और कोई अच्छे कहीं अच्छा दूसरा काम करना, उसको शक्ति दो। वो आते हैं, आते हैं। तो एक डॉक्टर से मैंने पूछा बहुत साल पहले एक पेशेंट के बारे में, वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे। वो बोला कि सर ये कंडीशन है। उन्होंने बोला सर आप ऐसे करो, उनको जीने देना, जितना साल जीना है जीने दो, सबको मरना ही है, तो यू कैन कंट्रोल एट दिस एज, डाइट रिस्ट्रिक्शन, एयर रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन, आराम से खाने दो, पीने दो, मरने दो, उसमें क्या है? इसे फारे, वाह क्या बात है, इन्हें अपने मतलब बेस्ट थिंग यू टोल्ड। अब क्या रोकना है उनको, छोड़ दो, अब क्या जल्दी है, तो ठीक है, जाएगा। अब इस पर क्यों परेशान? वो तो जो आप मैं लिख के देता हूँ वो तो करती नहीं, वो सुनेगी नहीं किसी की बात। अब क्या, कितना कंट्रोल करना सकते हो? वो जीकर क्या फायदा? इतने अच्छा वो जीने दो, मानना तैयार नहीं है ना वो, कुछ परिवर्तन लाना नहीं चाहती, तो क्या करना है? दवा भी खिलाते रहो, खाना भी खिलाते रहो, जो आखिर में जो जीतेगा जीतेगा। यस और नो, कहना ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा? तो गुरुदेव यूज्ड टू से, Swamiji and Gurudev used to say that Swamiji only used to talk. पूर्व पक्षी also वही है, सिद्धांति वही भी है। तो कहते स्वामी जी, diabetic, you are diabetic, you should not eat sweets. Swami ji, tell me, if I am diabetic, what will happen? All the organs will collapse one by one, one by one, one by one. Ultimately, you die. Then Swami ji, how does it matter? If I don't take sweets, will I not die? No, you will die. Then why don't I die sweetly? Why can't I die sweetly? So let me allow to die ना। हाँ, जीने भी नहीं देते हैं, मरने भी नहीं देते हैं। मुझे जीने के जैसे मैं चाहता हूं मुझे जीने दो और मरने दो। तो ये सिंपल है, लाइफ इज सिंपल। इसलिए भगवान कहते हैं विद्धि माने जानो, पहले सारे जानकर, जान लिया तो आधा काम पूरा हो गया हमारा, क्योंकि ये भगवान ही कर रहे हैं सब, तो उन्हीं को पकड़ते हैं।
वो मुझे ऐसा क्यों भावनाओं की उत्पत्ति मुझे में क्यों दे रहे हैं, ऐसा संकल्प अत्याचार करने का, ये दुराचार करने का, दुष्प्रवृत्ति ऐसा क्यों कर रहे भैया, मेरे अंतःकरण को छोड़ देना, शांति से जीने दो। भगवान बोलते तेरे ही कर्म के कारण। बोलते ठीक है अभी मैं सुधरना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तू उपेक्षा करो। कैसे उपेक्षा करूं? मेरे शरीर में लाओ, आओ। तो आप क्या दोगे? मैं सामर्थ्य देता हूं, सामर्थ्य बल देता हूं। बल के कारण ये गुणों का प्रभाव में आप नहीं पड़ोगे। तो फिर ये गुणों का अपना प्रदर्शन करके कुछ देर हड़ताल करके जब भूख लगती सब चले जाते। कितने देर आप हड़ताल करेंगे बताओ? सम पॉलिटिकल पार्टी एक्सपर्ट इन इट। क्या करोगे, कितने देर करोगे? मुझको आने दो, मुझको आने दो, एक एक गुण भी चिल्लाएगा, आप बैठ जाओ, वो जाएगा अल्टीमेटली। पर बैठने के लिए बहुत मुश्किल है, तो भगवान का नाम, कभी कभी उठना हो गया तो ठीक है फिर बैठ जाओ। उसको बुरा मत मानना, बुरा सोचो मत अपने बारे में। मैं तो शुद्ध ब्रह्म हूं बस। यद्यपि ते मत्तो जायन्ते इवन दो दे आर राइजिंग फ्रॉम मी अलोन। अचानक अंग्रेजी आ गए, अच्छी बात है, भगवान का खेल है ये। यद्यपि ते मत्तो जायन्ते, है ना, यद्यपि वे सारे मुझसे ही निकलते हैं, न तो अहम तेषु तद अधीनः। देखो ये सृष्टि करने वाला मैं हूं, मगर मैं उनके अधीन में नहीं हूं, ये मेरे अधीन में है। ये मैं उनका आधार हूं, वे मेरा आधार नहीं है। मेरे बिना वो नहीं रह सकते, उनके बिना मैं रह सकता हूं। ये न तो अहम तेषु ते मयि, न तो अहम तेषु, मैं उसमें नहीं हूं, मगर ये सारे मुझ में है। देखिए सारे लहरें कहां पर है, किसमें स्थित है? सागर में। मगर सागर अलग है, लहर अलग है। मगर सागर के बिना लहर नहीं होते, और लहर में सागर नहीं है, सागर में लहर है। लहर का आधार सागर है, सागर का आधार लहर नहीं है। सागर के बिना लहर नहीं रह सकते, लहर के बिना सागर रह सकते। तो गुणों के बिना मैं रह सकता हूं, मेरे बिना ये गुण है त्रिगुण नहीं रह सकते हैं। ये सब सारे गुण मुझ में ही है, स्थित है, मैं उनमें नहीं हूं, मैं इनका आधार हूं। वे मुझ पर निर्भर है, मैं उनमें उन पर निर्भर नहीं हूं। ये विचार। तो सारे गुण दुर्गुण आ गए, गुरुदेव कहते दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम। सारे दुष्ट दे आर इन मी, ठीक है, आने दो, रहने दो। मैं उनका जो ज्यादा कुछ एक मेहमान करके ज्यादा कुछ मैं नहीं करता हूं, अतिथि सेवा नहीं करूंगा, चले जाएगा। भैया एक भीख मांगने वाला आता है आपके घर के सामने, 2 बार चिल्लाएगा, 5 बार 10 बार चिल्लाएगा, नहीं देते तो क्या करेगा? जाएगा कि नहीं? ट्रैफिक में देखा होगा, बहुत वो जिद करता है कुछ समय के लिए, दे दो दे दो दे दो, पैसा दो। आप नहीं देंगे, हिलेंगे नहीं अंदर से, नहीं दे दो चला जाएगा, और किसी के पास जाएगा। तो ये दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम, ठीक है। मयि मदृशा मद अधीनाः, ये सारे मेरे अधीन में है भैया। एवं भूतम अपि परमेश्वरम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वभूतात्मानं निर्गुणं संसार दोष बीज प्रदाह कारणम माम न अभिजानाति जगत इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। ये आचार्य जी का भाषी चाहिए। भगवान एवं भूतम अपि, ऐसे जो परमात्मा साक्षात्कार है, साक्षात परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जिसका
स्वरूप क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा, सर्वभूतात्मानम, सभी प्राणियों में जो अल्टीमेट जो आत्मा है, सबका आत्मा है, सर्वभूतात्मानम, हाँ, और निर्गुणम, गुणरहित, संसार दोष बीज प्रदाह कारणम, ये सारे जो संसार के दोष के जो बीज है, इनको दाह करने वाला, दहन करने वाला वही है, संसार का नाश करने वाला वही है। जो सारे बीज है अंदर, सबके अंदर बीज है, वो बीज पड़ी है, वो बीज वास्तव में जीव की यदि मुक्ति के लिए एक दृष्टि परमात्मा का बस काफी है। आपने कालिदास के जीवन में पढ़ा होगा, मां काली का जो आशीर्वाद से 7 जन्म पार करके उसी जन्म में 7 जन्मों का जो कर्म जो है वो पागल है तो क्या है, उसी डाल में बैठकर उसी डाल को काट रहा है, वो गिरने वाला, उल्टा काटना तो वो आगे किसी मुझे कैसे क्या काट रहे भाई, तू गिर जाओगे। मैं गिर जाऊंगा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो उधर बैठ के इस तरह का काटना है, इधर बैठ के उसी तरह का आगे काट रहे तो वो साथ में साथ गिर जाएगा। ऐसा इतना बेवकूफ था वो कालिदास, जब हम कहते महाकवि कालिदास। काली मां कुछ लिख दिए यार जीप पर, बस हो गया काम। क्योंकि स्वभावतः स्वतः जीव का स्वरूप परमात्मा ही है। वे एक्चुअली चाहे तो, यही है भक्तों का रहस्य। भक्त कहता है तुम कुछ सब कुछ कर सकता है ना ईश्वर, तू करो। गुरुदेव कहते भक्त कौन है? ज्यादा इतना चिल्लाता है कि भगवान को आना पड़ता है पास में। चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्ला चीत्कार से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, चुप करो। देखिए तो बड़े छोटे बड़े भाई जो होता है ना, बड़े बेटा, वो जो चल सकता है ना, वो मम्मी के पास चला जाता है रोते रोते, तो छोटा क्या करेगा? पहले धीरे धीरे आवाज बढ़ता है, बढ़ाता है, वो आए नहीं, फिर सोचता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, फिर जोर से मम्मी को देखते बंद कर देता है बच्चा। इसका टेक्निक है। ये भक्त है, पहले बड़ा वाला ज्ञानी है, यही फर्क है। मगर कैसे रोना वो भी जानना है। देखो ये अच्छी टेक्निक करके मत रो मत, क्योंकि कैसे रोना भगवान के लिए वो भी हम नहीं जानते हैं, उसके लिए फिर ज्ञान चाहिए। कैसे रोना एक ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं प्रदाह कारणम माम न अभिजानाति जगतीति। ये जगत है, जगत माने सारे जो प्राणी, ये जगत में कोई मुझे नहीं जान सकता है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। माम न अभिजानाति जगतीति अनुक्रोशम दर्शयति। अनुक्रोश माने अपना खेद, दुख प्रकट कर रहा है। मेरा जो अपना दुख कर प्रकट कर रहा है भगवान, दर्शयति। तच्च किन्निमित्तम जगत अज्ञानम इति उच्यते। जगत में जो अज्ञान है, अज्ञान का कारण क्या है? क्योंकि आप तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं आप, है, एनीथिंग कैन बी डन। यमय वेश वृणते तेन लभ्य। भगवान खेद प्रकट कर रहे, भाई ऐसा मैं हूं मगर मुझको कोई नहीं जानता है। तो ईश्वर ही दुख में बैठे है बेचारा। गुरु का दुख क्या होता है? गुरु जीवन मुक्त पुरुष, वो सोचते हैं कि इतना मैं ज्ञान दे रहा हूं, इतना बोध दे रहा हूं, करा रहा हूं सबको, कोई इस तत्व को जान नहीं सकता है, जान नहीं सक रहा है। इन्हीं का दुख है, इनका दुख है कि जिस स्तर पर मैं पहुंच गया हूं, कम से कम वहीं तक मैं सबको खींचना चाहता हूं, तो आने के लिए कोई तैयार नहीं होते, छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। दुनिया को छोड़ना माने कर्म का नहीं, काम राग विवर्जितम बलम। तो क्या करें? तो
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिः गुणमयैः, क्या है प्रश्न, क्या है? तच्च किन निमित्तम जगतः अज्ञानमिति। सो जगत का यह अज्ञान क्या है, इसका कारण क्या है? किन निमित्तम। भगवान के त्रिभिः गुणमयैः गुण विकारैः राग द्वेष मोहादि प्रकारैः भावैः पदार्थैः येभिः यथोक्तैः सर्वमिदं प्राणिजातं जगत मोहितम अविवेकताम आपादितम सत न अभिजानाति माम एभ्यो यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परम व्यतिरिक्तम विलक्षणं च अव्ययम व्ययरहितम जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थः। क्या कारण है? ये त्रिभिः गुणमय, इन तीन गुणों के द्वारा, गुण विकार ही, गुण विकार, सत्वगुण उसका विकार, रजोगुण उसका विकार परिणाम, तमोगुण उसका विकार, इन गुणों का विकार, गुणों के विकार, राग द्वेष मोह आदि प्रकार है। तो राग द्वेष और मोह प्रकार ही, इन भाव ही, ये भावों के द्वारा, पदार्थ ही, ये भी यथोक्त ही, ये सारे जो माने जो ऊपर बताया गया, ये राग द्वेष मोहादि प्रकार ही यथोक्तम सर्वमिदं प्राणिजातम जगत, माने सर्वमिदं प्राणिजातम जगत, सभी प्राणी लोग मोहितम, मोहितम माने अविवेकताम आपादितम, ये तीनों क्या करता है? आपको माने हम सबको, जीवों को, प्राणियों को विवेक शून्य बना देता है। क्या है? राग और द्वेष और मोह विवेक रहित बना देता है, कर दिया गया। किसको? जगत को, ये तीनों मिलके। आपादितम, आपादितम माने आपादन करना, माने आप जानते हैं ना, आपादनम कर दिया गया, दिया गया, डुबाया गया जगत को, इन तीनों गुण मिलकर। तीनों गुण माने ये राग द्वेष और मोह आदि प्रकार है। इनका कारण क्या है? यथोक्त त्रिगुणा और गुणों का विकार है ये सब। मोहितम अविवेकताम आपादितम सत ना भी जानाति माम ये भी, मैं कौन हूं? इसके कारण मोह में पड़ा दिया, डाल दिया सब लोग, फिर इसके कारण मोह में पड़ गए, इसके कारण मैं कौन हूं? मैं इन सबसे जो परे हूं। यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परम, ये सारे गुण त्रिगुण है, इन गुणों से परे जो मैं हूं, गुणेभ्यः परम व्यतिरिक्तम, इन गुण से व्यतिरिक्त, परम माने व्यतिरिक्तम, इनसे विलक्षण हूं मैं। ये तो परिणामी है, मैं तो परिणामी नहीं हूं, शाश्वत हूं। देखिए इसका उत्पत्ति लय और है, मेरा तो उत्पत्ति नहीं है, लय भी नहीं है। इन सब का आधार मैं हूं, इन सब परे हूं, मैं आनंदमय हूं, निर्गुण हूं, निराकार हूं। तो ऐसे जो मुझ में जो मेरा जो स्वरूप है, परम व्यतिरिक्तम विलक्षणम च अव्ययम व्ययरहितम, कोई चेंज नहीं है मुझ में, कोई परिणाम नहीं है, व्यय नहीं है। जन्म आदि सर्वभाव विकार वर्जितम, मुझ में कोई जन्म, फिर रहना, भाव, इन्हीं प्रकार के गुण, कुछ कोई विकार नहीं है मुझ में। ऐसा जो विकार रहित मैं हूं, मुझको जानने में ये लोग नहीं हो सकता है, ये जानने वाला असमर्थ है, इसीलिए कि सारे जो जगत है ये मोह में पड़ गए। सारा जगत, कोई बचता नहीं इससे, सभी प्राणी लोग उसमें फंस गए, जाल में फंस गए, कोई कोई निकल। इसलिए विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि इस माया जाल को भगवान विवेकानंद जी ने ज्ञान मार्ग को अपनाया, अपनाकर इस माया को विच्छेदन करके बाहर चला गया।
पार हो गया माया का। कैसे पार हुआ? ये माया जाल को ज्ञान, ज्ञान माने अपना शरीर को बढ़ा दिया, साइज इतना बढ़ गया कि माया का जो जाल है फट गया। और जिसने लिखा है रामकृष्ण परमहंस गोस्पेल ऑफ रामकृष्ण, महेंद्रनाथ यम बोलते हैं, मास्टर यम, वो इतना इसके बारे में बताते हैं, वो इतना छोटा हो गया, वो जाल के बीच में जो छिद्र होते हैं ना, उसमें घुसकर बाहर प्रकट होकर बच गया। देखिए, माने भक्ति को अपनाकर ऐसा छोटा हो जाओ तो जाल का जो एक एक छिद्र है वो बड़ा, इतना बड़ा दिखता है, अब इतना छोटा हो गया, आसान से आप बाहर जा सकते हैं जाल से बाहर। या नहीं तो विवेकानंद जैसे अपना काय को बढ़ा दो, शरीर को बढ़ा दो, इतना साइज बढ़ा दो आप, हनुमान जी जैसे बढ़ा दो, ये जाल पट जाता है, पटकर वो बाहर निकल के आ जाता है। हम कौन है? बस हम बीच में हैं। हम काय को भी बढ़ा नहीं सक रहे हैं और छोटा भी, छोटा नहीं, वो मुश्किल है बहुत छोटा होना। मैं कैसे छोटा हूँ? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, शास्त्रज्ञ हूँ, मैं लंबा हूँ, धनी हूँ, पैसा वाला हूँ, ये सबको अहंकार है भाई। सब हम सब कोई भी इसमें छूटता नहीं, अपना अपना अहंकार है। बोलते मैं इतना बेवकूफ हूँ, देखा क्या, और मेरे जैसे बेवकूफ और कोई नहीं हो सकता, ये भी अपना अहंकार है। हाँ भैया, तो शरीर के साथ तादाद में होकर हम व्यवहार करते हैं। बोलते हैं कि मैं इतना उम्र में मैं स्वस्थ हूँ, ये दूसरा अहंकार है। और कोई बोलते हैं स्वामी जी मैं ऐसे मरूंगा, हाँ बस कैसे मरोगे? मैं कोई किसी के साथ मैं सेवा नहीं लूंगा। देखिए इस उम्र में मरते समय भी मैं ऐसा हुष्ट पुष्ट हूं, बस मैं ऐसे मरूंगा। अहंकार, क्या फर्क पड़ता है? ये तो बातें अन्या वाचा विमुंचत, उपनिषद से गिव अप ऑल अदर टॉक, बेकार चिंतन है सब। सो इसलिए मोहितम जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थ, मुझको जान नहीं सकता है ये। कथम पुनः दैवीम एताम त्रिगुणात्मिकाम वैष्णवीम मायाम अतिक्रामंती, फिर इसको पार करना, वैष्णवी माया जो है ये तुम्हारी माया है भैया, इसको पार करना कैसे फिर संभव होता? क्या अतिक्रामंती, कस्तरति कस्तरति शोकम, इस शोक को पार करने वाला कौन हो सकता है? हम ब्रह्मचारी कोर्स में हमारा ये एक श्लोक हम रचते थे, रच के संस्कृत में, कस्तरति कस्तरति माया, माने कौन इस माया को तरते हैं, यो पिबति चाया जो चाय पी लेता है वो माया को तार कर दे, क्योंकि सुबह सुबह चाय पी के बिना क्लास में नहीं बैठ सकते। गर्मा गर्म चाय पियो, बैठ जाओ भाई, अच्छा आराम से एक बिस्किट खा लो। और ये माया वो है ना, सुबह का माया जो होते हैं ना उठने में, उसको पार करना मुश्किल है। महात्मा जी कहते हैं देखो ये माया, क्योंकि ये धर्म के अनुसार जीवन जीना मुश्किल इसीलिए है, वो एक उदाहरण देते हैं कि धर्म क्या है, सुबह जगना साधक के लिए प्रायः धर्म है सुबह अर्ली मॉर्निंग गेटअप, तो ये धर्म है। अब देखिए गर्मी के मौसम में 10 बजे 11 बजे 12 बजे इतना गर्मी तेज होती है, सुबह 3 बजे 3:30 बजे जो कम हो जाता है तब अच्छी नींद लगती है। वास्तव में सब उठना है एक्चुअली, तब उस समय उठने के समय में गर्मियों में मौसम में आराम से हम सो जाते हैं, उससे अर्ली मॉर्निंग स्लीप इज वेरी गुड इन समर्स। होता है कि नहीं होता है? ठंड में उल्टा, और स्टार्ट में ठंड ठंड लगती है, ओढ़ कर सोए है, उसी समय अच्छा गर्मा गर्म मत लगता है अंदर, ओढ़ने के बाद बेडशीट के अंदर माने ब्लैंकेट के अंदर, और अच्छा तभी नींद लगती है आराम से। रात को थोड़ा ठंड थोड़ा अच्छा लगा, आराम ओढ़ के सोया, धीरे धीरे गर्मी लगी अंदर, हाँ 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 अच्छी, उस समय बस अब लगता है कि अब सो रहा हूँ, अच्छा सो जाऊँ अभी कुछ देर के लिए, फिर कोई कहता है 4 बज गए उठो, और उससे निकलना बाहर मुश्किल है। इसका मतलब क्या है? हमको एक रास्ता मिल गया,
एक कारण मिल गया, इसलिए मैं उठ नहीं सकता हूं। मगर उठना धर्म है। वहां पे काम का और राग के कारण उठ नहीं सकते हैं। यदि शुद्ध बल है तो फिर जगा सकते हैं, जग देते हैं हम अपने आप को फिर जगा सकते हैं पलंग से। सो कथम पुनः दैवीं एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं मायां अतिक्रामन्ति इति उच्यते। क्या है? भगवान कहते हैं दैट विल सी टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज